रैगिंग और जो हमारी बॉडी शेमिंग है उसके जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स में बहुत अनबन बनी रहती है, उन्हें बुलिंग किया जाता है, वो अच्छी बात नहीं है। उसी से लेके हमारी आज की न्यूज़ होने वाली है, यानी कि वे मुझे मार डालेंगे, पिता की दिल दहला देने वाली एफआईआर में दावा किया गया ये कि रैगिंग और यौन उत्पीड़न से धर्मशाला के छात्र को मौत के मुंह में धकेल दिया है। क्या है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक 19 वर्षीय छात्रा की 26 दिसंबर 2025 को लुधियाना में के अस्पताल में मौत हो गई। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसे कॉलेज में रैगिंग, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उसकी सेहत बिगड़ी और अंततः उसकी जान चली गई। इस गंभीर आरोप के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और मामला देश भर में सुर्खियों में। घटना का विस्तार जानिए। शुरुआती घटना 18 सितंबर को शुरू होती है 2025 को। आरोप है कि कॉलेज में 3 सीनियर छात्राएं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने छात्र पर रैगिंग, मारपीट और धमकियां दी, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई। वीडियो और आरोप बाद में छात्रा ने अपने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने उस घटना का विवरण दिया और यह भी कहा कि एक प्रोफेसर ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। इससे उसकी डिप्रेशन और भय की स्थिति और बढ़ गई। सेहत में गिरावट और उपचार। इस डर से और तनाव के चलते उसकी सेहत दिनों दिन खराब होती गई। वह कई अस्पतालों में इलाज के बाद 25 दिसंबर को लुधियाना के अस्पताल में भर्ती हुई और 26 दिसंबर 2025 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता की शिकायत और एफआईआर है कि लड़की के पिता विक्रम कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी मकबूल रैगिंग और उत्पीड़न के कारण बेटी की मानसिक और शारीरिक हालत खराब हुई। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र न झेले और दोषियों को सजा मिले। एफआईआर में आरोप और कानूनी धाराएं कौन सी जो है इस टाइम पे लागू होगी? धर्मशाला पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 3/2026 दर्ज की गई। आरोपी में शामिल 3 छात्राएं हर्षिता, आकृति, कोमोलिका, एक प्रोफेसर जो कि अशोक कुमार है। पुलिस ने एफआईआर में धाराएं लगाई। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत धारा 75 यौन उत्पीड़न, 115 2 क्लोज 2 हानि पहुंचाना और 3 क्लोज 5 साझा इरादा से धमकाना। हिमाचल प्रदेश शिक्षा संस्थानों रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत रैगिंग की गई है। प्राध्यापक और कॉलेज प्रशासन की प्रतिक्रिया। प्राध्यापक अशोक कुमार ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है और कहा कि उसका छात्रा के साथ बहुत कम ही संवाद हुआ था। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्रा ने दूसरे वर्ष में प्रवेश नहीं लिया था और वे पूरी तरह पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं। जांच और आगे की प्रक्रिया। पुलिस ने प्रकरण की आधारभूत पड़ताल शुरू कर दी है। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और जांच जारी है। पुलिस अगले साक्ष्य और मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर अगले कदम उठाएगी। मेडिकल टीम की भूमिका। पुलिस ने एक मेडिकल रिकॉर्ड और उपचार के प्रमाण एकत्र किए हैं ताकि ये पता लग सके कि रैगिंग और उत्पीड़न से सीधे मौत हुई या नहीं। पोस्टमार्टम सहित चिकित्सकीय प्रमाण महत्वपूर्ण होंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेस्पॉन्स की क्या प्रक्रिया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मामला गंभीरता से लिया है और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है जो ये जांचेगी कि क्या कॉलेज में एंटी रैगिंग नियम और छात्र सुरक्षा प्रतिक्रियाएं सही तरीके से लागू की थी। यूजीसी ने कहा कि अगर कोई संस्थागत लापरवाही पाई जाती है तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। समाज और राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? तो मामले पर छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी चिंता जताई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई ताकि ऐसे मामले को रोका जा सके और अन्याय को दंडित किया जा सके। कंक्लूजन यही है कि धर्मशाला के सरकारी कॉलेज में 19 साल की छात्रा प्लीवी नाम के रूप में रिपोर्ट की मृत्यु के पीछे उसके परिवार का मानना है कि रैगिंग, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक और यौन उत्पीड़न की वजह से उनकी जान चली गई। युवक के पिता की एफआईआर के बाद पुलिस ने 3 सीनियर छात्रों और एक प्रोफेसर को नामजद आरोपी बनाया और मामला पूरी तरह से जांच के अधीन है। सरकारी नियामक यूजीसी ने भी विशेष जांच समिति गठित कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि संस्थागत स्तर पर कहाँ चूक हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और छात्रों के अधिकारों की रक्षा आज पूरे देश में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।